ग्वालियर से बिग ब्रेकिंग, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ईंट उतारने को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा कि एक स्कूल के संचालक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद पीड़ितों ने किस तरह से आप जाम लगाया उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे। काफी यहां पर विवाद की स्थिति बन गई। स्कूल संचालक पर गोली मारने के आरोप है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप देखिए किस तरह से धता बताया जा रहा है, उसकी एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है। गोली मार करके आप देखिए किस तरह से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। ईंट उतारने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। और सीधे रुक कर लेते हैं नासिर गौरी का। ग्वालियर से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या अपडेट है? विवाद इतना बढ़ गया कि गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ग्वालियर में हो क्या रहा है। कहीं बीच चौराहे पर कार सवार बाइक सवारों के साथ मारपीट करते हैं। इसके अलावा भी एक और तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से ग्वालियर में सरेराह मारपीट की जा रही है, दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की जा रही है और फिर एक और ये नया मामला। बिल्कुल जाहिर सी बात है आकांक्षा, अगर पहले वाले मामले की बात करें जिसमें हत्या की गई है, इसमें महज 100 ईंटों के पैसों को लेकर विवाद था और विवाद इतना बड़ा कि जो परिजन है छत्रसाल जो मृतक है उसके परिजनों के मुताबिक उसको विवाद के बाद जो स्कूल संचालक था विजेंद्र सिंह तोमर जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसने गोली मार दी, फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली छत्रपाल के सीने में लगी थी, वही दूसरी से एक और व्यक्ति घायल हुआ है। जो छत्रसाल की मौके पर मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद परिजनों ने गुस्सा कर गोलका मंदिर चौराहे पर प्रदर्शन किया। आनंद फानंद में पुलिस ने जो एक आरोपी विजेंद्र सिंह है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही आश्वासन दिया है कि आगे जांच की जा रही है। उसके बाद जो और आरोपी परिवार के जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। देख रहे हैं आपके सरेराह किसी को किडनैप करने की कोशिश की जाती है, किसी को मारपीट करने की कोशिश की जाती है, कहीं हवाई फायरिंग की जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जिस तरह से पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, यानी कि उसका अंकुश होना चाहिए अपराधियों पर, वो शायद नहीं दिखाई दे रहा है। रोजाना हम ग्वालियर से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें अपने दर्शकों को बता ही रहे, लेकिन इस खबर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या ये पड़ोसी थे दोनों और क्या कुछ पुरानी रंजिश भी थी? और जो बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक ने गोली मार करके मौत के घाट उतारा है, तो उसके पास ये बंदूक पहुंची कैसे? क्या लाइसेंसी बंदूक थी? क्या इसकी समय समय पर जांच हो रही थी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में फायरिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं नासिर, और ये चिंताजनक भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि छत्रसाल जैसा कि ईंट का कारोबार करता है और जो स्कूल संचालक है वो अपने स्कूल में निर्माण कार्य करा रहा था, वो ईंटें डालने के लिए आया हुआ था और महज 100 ईंटें थी। उसके पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। विवाद मुवाद से शुरू हुआ और लगातार ये विवाद बढ़ता गया। आनंद फानंद में जो परिजनों के मुताबिक, जो मृतक के परिजन है उनके मुताबिक, जो स्कूल संचालक ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके साथ में 3-4 लोग और थे। एक जो गोली है वो छत्रसाल के सीने में लगी सीधे जाकर, तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक और व्यक्ति घायल हुआ है जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई पुराना विवाद नहीं था, कोई ऐसी रंजिश जमीन को नहीं थी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ग्वालियर में अगर हत्याएं होती है तो जमीनी रंजिश को लेकर होती है। लेकिन ये केवल 100 ईंटों का जो विवाद था, उस ईंट के विवाद में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, एक व्यक्ति घायल हो जाता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जो आरोपी स्कूल संचालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है कि वाकई ये ईंटों का विवाद था या कुछ और विवाद था, उसकी जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे इस पूरे मामले में और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।